राष्ट्रीय ऐसा मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले सभी छात्रों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मेरा शुभ आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। आप लोग परीक्षा देने खुशी से जाएं और सफलता प्राप्त करके लौटें। तो जाने से पहले कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगा, तो उसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला टिप्स है कि आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे एग्ज़ाम देने। बार बार कमेंट्स में पूछा गया सवाल है। तो देखिए, परीक्षा देने जब जाते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका एडमिट कार्ड है। तो एडमिट कार्ड निश्चित रूप से आपको लेकर के जाना है और उसका फ़ोटोकॉपी करके घर में निश्चित रूप से रख लेंगे, क्योंकि आगे भी ज़रूरत पड़ेगा। तो एडमिट कार्ड सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद मास्क भी ज़रूरी है, बिना मास्क का आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मास्क ले लेंगे साथ में। और इसके बाद पेन तो चाहिए ही, क्योंकि लिखेंगे तो पेन से ही। बस ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी ड्रेस में जा सकते हैं। कई छात्र कमेंट कर रहे थे सर स्कूल ड्रेस में जाना है, या कोई ज़रूरी नहीं स्कूल ड्रेस का, आप कोई भी ड्रेस पहन के जा सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है डॉक्यूमेंट्स, तो मैंने बता दिया क्या क्या लेकर के जाना है आपको। एडमिट कार्ड, मास्क और पेन, यही 3 मेन डॉक्यूमेंट्स है, बाकी और चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद है टाइम। तो टाइम पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आपको परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले पहुंचना है, यानी आपको सेंटर पर 9:30 बजे तक निश्चित रूप से पहुंच जाना है। तो उस तरह से आप घर से चलेंगे कि आप समय पर पहुंच जाए। तो समय पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे आपको सीट और पे बैठने में दिक्कत नहीं होगा। आप आसानी से अपना रोल नंबर खोज पाएंगे, सारा समझ जाएंगे कि वहाँ पे कैसे क्या होगा। तो इसलिए समय पर निश्चित रूप से पहुँचे, तो ये ज़रूरी चीज़ है। और उसके बाद परीक्षा में भी आपको समय का ध्यान रखना है। परीक्षा में आपको 90 प्रश्न रहेंगे और 90 मिनट का समय रहेगा। तो प्रत्येक प्रश्न में 1 मिनट का समय है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप इजी प्रश्न को पहले बनाएंगे। एक तरफ से बनाना शुरू करना है और जो आपसे बन रहा है तो पहले उसको बनाना है। कई छात्र पूछ रहे थे सर पास मार्क कितना में पास हो जाएंगे। देखिए, पास करने के लिए जो है आपको दोनों पेपर में पास करना ज़रूरी है और दोनों में 35 से ज़्यादा नंबर आना चाहिए। तो आप पास का अगर टारगेट लेके चलेंगे तो आपको 30-32 नंबर आएगा, तो ऐसे में आप पास नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है टारगेट में रखें कि आपको 50+ लाना है दोनों सब्जेक्ट में। तो इसलिए जो है आप पहले आसान प्रश्न को बनाएंगे और जब आप 40-50 प्रश्न को सोल्व कर लेंगे उसके बाद भारी प्रश्न को बनाएंगे। क्वेश्चन में ही रफ के लिए जगह दिया रहता है, तो वहाँ पे रफ करके भारी प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी कि अगर आप गलत भी बना देंगे तो नंबर नहीं कटेगा। इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। नहीं भी बनेगा ना तो लास्ट में जो है किसी को अपने अनुमान लगा करके रंग ही देना है। तो छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। पहले तो आप खुद से बना लेंगे, आप जितना बना सकते हैं। फिर उसके बाद रफ करके प्रयास करेंगे कि जितना संभव हो उतना बना ले। 70-75 तक तो बना ही लेंगे। उसके बाद जो बच जाएगा 20-25 क्वेश्चन जो नहीं बनने वाला रहेगा, तो उसको भी आप अनुमान लगा करके जैसे हो उसको भी रंग देना है, क्योंकि नंबर नहीं कटेगा गलत भी होगा तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। समय का ध्यान रखना है। अब परीक्षा है तो इसलिए अब आप आराम से नींद ले पूरा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। और दूसरी बात क्या है कि आपको मैथ के जो फॉर्मूला है उसको देख लेना है, ट्रिक्स जो भी मैथ का है उसको देख लेना है और क्वेश्चन को पढ़ लेना है। रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि रीजनिंग में आप बना ही लेंगे, तो इसलिए सेट पे ही ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद ओमार सीट को आपको सही से भरना है। ओमार सीट कैसे भरेंगे इसे बता ही दिए थे, तो उसको सही से भरना है, गोल करके रंगना है, बढ़िया से रंगना है। अगर रंगने में गलत कर देंगे तो आप सही भी बनाएंगे तो उसका वैल्यू नहीं होगा। तो इसलिए ओमार सीट पे फोकस रखेंगे कि आप स्लो थोड़ा टाइम ले करके बढ़िया से रंगे, गोल करके रंगे। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहता है तो उसमें 2 ठो में नहीं रंगना है, ये सब चीज़ का ध्यान रखेंगे। ब्लू या ब्लैक पेन से ही लिख सकते हैं, तो या तो ब्लू लेकर के जाएंगे या ब्लैक। तो ब्लैक अच्छा रहता है तो ब्लैक लेकर के जाए तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद तो यही सारी बातें हैं, आपको समय से पहुंच जाना है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। कल परीक्षा के बाद शाम को
आंसर की हम बताएंगे कि किसका कौन सा आंसर सही है। तो आप सभी शाम में जुड़ जाएंगे और अपना मिला लेंगे कि आपका कितना सही है, क्या आप पास कर पाएंगे कि नहीं। तो सारा कुछ आगे भी आपको जो भी अपडेट आएगा तो जानकारी देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक्स। हमारी शुभकामना एक बार फिर से आप सभी के साथ, शुभ आशीर्वाद। जय हिंद।